नमस्कार, बीटीएन न्यूज में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। मुख्य समाचार से पहले दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं और पहले मुख्य समाचार। कलश स्थापन के साथ ही नवरात्र की शुरुआत, जगह जगह शोभा यात्रा, भक्तिमय हुआ माहौल, पंडालों को अंतिम रूप देने में लगे कार्यकर्तागण। पेयजल समस्या का गंभीर संकट बरकरार, जिलाधिकारी ने बेनीपुर प्रखंड का दौरा किया, दिया कई आवश्यक निर्देश। गुजरात में बिहारियों पर हमले के मामले में राजनीति तेज, जन अधिकार पार्टी ने गुजरात सीएम का फूका पुतला। और पूजा के मद्देनजर पुलिस की चौकसी, जगह जगह वाहनों का चेकिंग जारी। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर में। उड़ी बाबा, देखो तो कितना सुंदर दिखता है। अरे क्या दीदी जी, बाहर से देखिएगा कि अंदर वो बैठिएगा। करेक्ट, ट्रू फीलिंग तो भीतर से ही आता है। यहाँ तो गर्दन सीधी रहती है। ऊपर भी कितना जगह है। अरे टू मच है। और ये देखिए सीट वो कितना कंफर्टेबल है। उड़ी बाबा, ये गाड़ी तो बहुत तेज चल रहा है ना? क्योंकि लोगों के लिए पावर की बहुत जरूरत है। ताई तो बोली पावर टू पीपल। अरे बाबा, रास्ता देख के भाई, यहाँ तो मेरा बैलगाड़ियों नहीं चलेगा। चमत्कार, ये तो बहुत ही स्मूथ है, कुछ फील नहीं हो रहा है। चलिए लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं बाबा। की बोल चु दीदी? हैं? चौक से आगे बिहार टेंट हाउस के सामने लहरियासराय दरभंगा। डॉक्टर रूही यास्मीन निसंतान दंपति विशेषज्ञ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की फर्टिलिटी विशेषज्ञ। कॉन्टैक्ट 09155102102 8294979797। Chanda Mama with you since birth. We are present is Puja, our branch, Mitashi, Stony Angel, Pigeon, Mother Care, New Way, Repeat, Charles Eyes Fair, Babies, Gusto, Jalaram, Ginny and Johnny, Himalaya, Johnson and Johnson, First Step, Sakmapur, Mirzapur, Main Road, Darbhanga. Contact 7739674731 7654421122। और अब समाचार विस्तार के साथ। कलश स्थापना के साथ ही मां दुर्गा देवी भगवती की पूरा आराधना शारदीय नवरात्र प्रारंभ हो गया। विभिन्न मंदिरों से लेकर घरों में विधि विधान के साथ पूजा अनुष्ठान से भक्तिमय माहौल में नजर आ रहा है दरभंगा। पूजा के प्रथम दिन दुर्गा देवी के शैलपुत्री ब्रह्मचारी स्वरूप पूजा अर्चना की गई। पूजा समिति की ओर से कई जगह कलश शोभा यात्रा निकाली गई और कई जगह कुमारी कन्याएं माथे पर कलश रखकर क्षेत्र भ्रमण करते हुए जल भर लाती दिखी। और कलश स्थापन हर जगह सार्वजनिक दुर्गा पूजा जहां आयोजन हो रहा है वहां, और फिर लोग जहां पाठ करते हैं वहां। शारदीय नवरात्रा की शुरुआत हुई बुधवार से। कलश स्थापना के साथ ही मां दुर्गा देवी भगवती की पूजा विभिन्न मंदिरों से लेकर घरों में पूरे विधि विधान के साथ कलश की स्थापना की गई। मंत्रोच्चार से भक्तिमय हो गया माहौल। पूजा समिति की ओर से जगह जगह कलश शोभा यात्रा भी निकाली गई।
कुमारी कन्याएं माथे पर कलश रख क्षेत्र भ्रमण करते हुए जल भरकर वापस मंदिर आई। और पूरे दिन कलश शोभा यात्रा, भक्तिमय माहौल और शाम को संध्या आरती, सुंदर दृश्य, भक्तिमय माहौल, जगह जगह पूजा अर्चना। दुर्गा पूजा की अन्य खबर और हम आगे देखेंगे कि कहां कहां क्या है, लेकिन उससे पहले प्रशासन पर एक नजर। प्रशासन की क्या गतिविधि रही। जिला पदाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह बेनीपुर प्रखंड के पोहदी पश्चिमी पंचायत में गए, जहां पेयजल संकट गंभीर बना हुआ है। इसका निरीक्षण जिला पदाधिकारी ने कहा किया, आवश्यक दिशा निर्देश दिए। हर घर नल जल योजना जहां शुरुआत नहीं हुई है, अविलंब बोरिंग गाड़कर पाइप समानांतर बिछता रहे, लेकिन पानी मिले। जहां टैंकर की जरूरत थी वहां टैंकर देने का उन्होंने आदेश दिया। जनप्रतिनिधियों के साथ उन्होंने बैठक भी की। जल संकट की समस्या गंभीर बनी हुई है। बेनीपुर प्रखंड के पोहदी पंचायत में व्यापक पेयजल संकट के समाधान के लिए जिलाधिकारी जब कीरतपुर जा रहे थे तो वहां उन्होंने दौरा किया, लोगों से इस संबंध में विस्तृत जानकारी ली। इसके बाद उन्होंने अनुमंडल मुख्यालय बेनीपुर में अधिकारियों एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ भी बैठक कर पेयजल के निदान के संबंध में विचार विमर्श किया। उन्होंने निर्देश दिया कि हर घर नल जल से संबंधित जल मीनार जहां तैयार है वहां अगर पाइपलाइन नहीं बिछाया गया है तो भी जल मीनार के मोटर से पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करावें। वाटर टैंकर से भी प्रभावित टोला में पानी भेजने का निर्देश जिलाधिकारी ने दिया। पीएचईडी को निर्देश दिया गया कि इंडिया मार्का 2 चापाकल को प्रभावित गांव में जल्दी गाड़े। जो चापाकल मरम्मत योग्य है जल्द से जल्द इसका समाधान करे। पेयजल समस्या गंभीर समस्या है। अक्टूबर माह में भी भीषण जल संकट और यह संकेत दे रहा है। मालूम रहे कि दरभंगा नगर निगम की बोर्ड बैठक में भी इस माह में भी जल समस्या पर गंभीर चिंतन हुई। सांसद से लेकर विधायक और निगम पार्षद भी गंभीर दिखे और शहर भी हाँफ रहा है और यह संकेत दे रहा है कि आने वाले गर्मी में इस बार विकराल स्थिति हो सकती है। स्वच्छ जल एक गंभीर मुद्दा बन सकता है। शहर के आसपास बेनीपुर, बहेड़ी, बहादुरपुर इत्यादि में भीषण जल संकट बरकरार है। आमजनों के साथ संवाद होने से पंचायत एवं गांव के स्तर पर सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की वास्तविक स्थिति का आकलन होता है
और जन समस्याओं के निवारण के लिए उपयोगी सुझाव भी प्राप्त होते हैं। जिला पदाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने कीरतपुर प्रखंड के जमालपुर पंचायत में आयोजित लोक संवाद में यह बातें कही। जिलाधिकारी लोक संवाद कार्यक्रम में भी थे। जिले के कीरतपुर प्रखंड में जमालपुर पंचायत में आयोजित लोक संवाद कार्यक्रम में उन्होंने हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि सरकार के साथ निश्चय की योजना आमजनों के जीवन यापन एवं सुविधाओं से सीधी तरह से जुड़ी हुई है और इसका सही क्रियान्वयन होना बेहद जरूरी है। स्थानीय प्रखंड प्रमुख ने पंचायत में व्यापक समस्याओं से अवगत कराने के साथ साथ कोसी के बगल से बहने वाली गेहुआ नदी पर बांध बनवाने का भी जिलाधिकारी से अनुरोध किया। महादलित आवास योग्य जमीन, पुल, सड़क तथा स्कूल में शिक्षकों की कमी जैसी समस्याओं से भी जिलाधिकारी को जनप्रतिनिधियों ने अवगत कराया। गांव की मुख्य सड़क को प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत मरम्मत करवाने का निर्देश ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यपालक अभियंता को जिलाधिकारी ने दिया। जिन महादलित परिवार के लिए आवास योग्य जमीन नहीं है उनकी सूची बनाकर प्रखंड को उपलब्ध कराने का निर्देश विकास मित्र को दिया गया। जिलाधिकारी ने बताया कि अगर उनके घर के आसपास सरकारी जमीन उपलब्ध होगी तो उसे नियमानुसार आवंटित किया जाएगा। सरकारी जमीन नहीं होने की स्थिति में जमीन क्रय कर भी ऐसे भूमिहीन परिवारों के आवास के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा तथा प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है जिन लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिलने में कोई दिक्कतें हो रही उनका व्यक्तिगत रूप से समाधान करावे। लोक संवाद कार्यक्रम में जिलाधिकारी ने छूटे हुए लोगों से अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाने की भी अपील की। जमालपुर में स्थित विद्यालय में शिक्षकों की अपर्याप्त संख्या की शिकायत पर जिलाधिकारी ने शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया कि वह इसकी जांच करे। इस अवसर पर स्थानीय प्रखंड प्रमुख, स्थानीय मुखिया, जिला शिक्षा पदाधिकारी महेश प्रसाद सिंह, डीपीआरओ लाल बाबू, अनुमंडल पदाधिकारी व डीसीएलआर बिरौल, स्थानीय प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी तथा स्थानीय जनप्रतिनिधि काफी संख्या में आमजन भी मौजूद रहे। सत्येंद्र कुमार, बीटीएन न्यूज। गुजरात में बिहारियों के साथ दुर्व्यवहार को लेकर जन अधिकार पार्टी ने गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी का पुतला फूंका आयकर चौराहा पर। सूबे में चर्चा है, गुजरात से पलायन लोग कर रहे हैं और इस पर जमकर राजनीति हो रही है। कहीं विरोध की राजनीति, कहीं पक्ष की राजनीति, एक दूसरे पर आरोप। और इसी के तहत जो वो दृश्य दिखाया जा रहा है, फेसबुक से लेकर सोशल मीडिया और व्हाट्सएप सभी पर यह लगातार वार जारी है। जहां एक और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन कांग्रेस पर आरोप लगा रहा है, वहीं यूपीए के लोग सीधे नरेंद्र मोदी को निशाना साध रहे हैं क्योंकि गुजरात से ही नरेंद्र मोदी आते हैं। बुधवार को दरभंगा में जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक ने गुजरात के मुख्यमंत्री का पुतला फूंका। विजय रूपानी का पुतला फूंककर अपना विरोध प्रकट किया। अध्यक्षता दरभंगा जिला अध्यक्ष अब्दुल सलाम उर्फ मुन्ना खां कर रहे थे। इसमें उन्होंने कहा कि अगर यह हमला जारी रहा तो इसके लिए गुजरात सरकार भुगतने को तैयार है। पुतला दल में पुतुन बिहारी, चंद्रकांत सिंह, इस्माइल अख्तर, कमलेश यादव, नौसाद, दस्तगीर अंसारी, आसिफ हसनैन, अरमान, कासिफ, जावेद, सोनू झा, मोहन यादव, नफीस मिंतुल्ला अंसारी, सुमन झा, दिलीप राय, विजय यादव, सैयद खलीकुज्जमा पप्पू, विकास गुप्ता, नैयर रजा, टुन्ना इसराफिल, मोहम्मद शाहिद, निरंजन कुमार यादव, सज्जाद और सुनी राय, मोहम्मद मोती इत्यादि मौजूद थे जिन्होंने पुतला फूंका गुजरात के मुख्यमंत्री का। ये है कि बिहारियों के सम्मान के लिए जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक जो पिछले कई सालों से लड़ती आई है, चाहे वो असम का मामला हो, चाहे वो कश्मीर का मामला हो, जहाँ पर भी बिहारियों के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, माननीय सांसद पप्पू यादव जी की पार्टी जन अधिकार पार्टी जो है इसके खिलाफ आवाज़ उठाई है। और आज भी हम लोगों ने माननीय सांसद पप्पू यादव जी के आह्वान पर दरभंगा जिला इकाई के तमाम कार्यकर्ता यहाँ इकट्ठा होकर गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी के विरोध में हम लोगों ने उनका पुतला जलाया है कि अगर विजय रूपानी जी आप वक्त रहते नहीं चेता तो इसका अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। और ये जहाँ जहाँ गुजराती हैं, जहाँ जहाँ बिहारी जाते हैं, वो अपने सम्मान, अपने मर्यादा में रह के अपना काम करते हैं। मेहनत कश लोग होते हैं, वो लोग मेहनत से काम करके अपना भरण पोषण करते हैं। अगर उनके सम्मान के साथ खिलवाड़ होगा तो जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक कभी भी चुपचाप नहीं बैठेगी। वीरेंद्र कुमार, बीटीएन न्यूज। सार्वजनिक शिक्षा को बचाने एवं सामान्य स्कूल प्रणाली लागू करने की मांग। ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन जिला परिषद ने संगठन राष्ट्रीय आह्वान पर सार्वजनिक शिक्षा को बचाने एवं सामान्य स्कूल प्रणाली लागू करने की मांग को लेकर अवनीश कुमार के नेतृत्व में प्रतिवाद मार्च निकाला।
अजय भवन छात्रावास से निकलकर एमआरएम कॉलेज भोगनरिया चौक होते विश्वविद्यालय से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के स्मारक स्थल तक पहुंचा और वहां सभा में तब्दील हो गया। समान स्कूल प्रणाली लागू करने संगठन के पीआईएल दायर के आलोक में कई बार हाई कोर्ट ने बिहार सरकार को फटकार भी लगाई, यह कहना है इनका। शिक्षक कर्मचारियों के लगभग 60% पद रिक्त पड़े हुए हैं, लेकिन बहाली नहीं है और इसका लगातार मांग इसका किया जा रहा है। बिहार के अंदर बड़ी लूट का भी आरोप लगाया संगठन ने। शिक्षा के निजीकरण बाजारीकरण के खिलाफ चरणबद्ध आंदोलन करने का निर्णय लिया गया। सभा को सुधीर कुमार, कुमार मधुलय, मोहम्मद रेजा बाबू, रंजन कुमार यादव, अमित कुमार सिंह, अमन कुमार, शंकर कुमार यादव, अमन सिंह आदि ने संबोधित किया। शरद कुमार सिंह ने भी इस मौके पर अपने विचार रखे और विरोध प्रकट किया। तरफ से राष्ट्रीय आह्वान पे शिक्षा का जो बाजारीकरण और निजीकरण का जो दौर चल रहा है उसके खिलाफ हम लोग आज राष्ट्रव्यापी आह्वान पे प्रदर्शन कर रहे हैं और शिक्षा के खिलाफ जो सरकार की रवैया है, जो सरकार लगातार हमला कर रही है और विश्वविद्यालय पे जो लगातार हमला हो रहा है। अभी रोड ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन का जो 29वां राष्ट्रीय महाधिवेशन हुआ था उसमें देश भर के तमाम छात्र प्रतिनिधि ने फैसला लिया कि इस आज की तिथि 10 अक्टूबर को पूरे देश भर में तमाम जिला मुख्यालय पर, तमाम विश्वविद्यालय के प्रांगण में हम लोग प्रतिरोध मार्च निकालेंगे। बाकी अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे। यूरोस्टोन रिसर्च सेंटर अत्याधुनिक मशीन एवं समस्त सुविधाओं के साथ किडनी और मूत्र रोग से संबंधित सभी प्रकार की बीमारियों का इलाज सफलतापूर्वक। डॉक्टर मनोज कुमार एवं डॉक्टर महेंद्र सिंह, पूर्व किडनी और मूत्र रोग विशेषज्ञ, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान पटना, वीआईपी रोड, अलरपट्टी। मोबाइल 0627224025 7250500408 9308930101। व्हाट्सएप नंबर 9262948578। कोटा स्तर की पढ़ाई अब दरभंगा में देश के प्रसिद्ध संस्थाओं में अपनी सेवा दे चुके विशेषज्ञ शिक्षकों की टीम के साथ नंबर 1 इंस्टीट्यूट बाय इंजीनियर के सर, आइडियल फिजिक्स, आइडियल पाथ, मेडिकल, जेई 11th एंड 12th बोर्ड प्री फाउंडेशन, आइडियल पाथ जूनियर 7th, 8th, 9th एंड 10th जूनियर क्लासेस से ही बोर्ड के साथ साथ मेडिकल एंड इंजीनियरिंग की तैयारी करें। अप टू 40% स्कॉलरशिप नियर नाका 5 अपोजिट उमा सिनेमा, फर्स्ट फ्लोर, गोरा डिजाइनर्स, दरभंगा। मोबाइल 93082960828409833709। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। बढ़ते आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। कलश स्थापन के साथ ही नवरात्र की शुरुआत, जगह जगह शोभा यात्रा, भक्तिमय हुआ माहौल, पंडालों को अंतिम रूप देने में लगे कार्यकर्तागण। पेयजल समस्या का गंभीर संकट बरकरार, जिलाधिकारी ने बेनीपुर प्रखंड का दौरा किया, दिया कई आवश्यक निर्देश। गुजरात में बिहारियों पर हमले के मामले में राजनीति तेज, जन अधिकार पार्टी ने गुजरात सीएम का फूका पुतला। और पूजा के मद्देनजर पुलिस की चौकसी, जगह जगह वाहनों का चेकिंग जारी। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के अंतर्गत पार्ट टाइम गेस्ट टीचर की पूर्णतया अस्थायी नियोजन प्रक्रिया का कार्य तेजी से हो रहा है। गणित, भौतिकी, रसायन विज्ञान विषयों में नियोजन हेतु प्राप्त आवेदन का स्क्रूटनी कर ली गई है। सभी के प्राप्त आवेदन जांच उपरांत विविध कोटि के उम्मीदवारों की सूची विश्वविद्यालय वेबसाइट पर दे दी गई। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के अंतर्गत पार्ट टाइम गेस्ट टीचर की पूर्णतया अस्थायी नियोजन प्रक्रिया का कार्य तेजी से हो रहा है। इस कड़ी में गणित, भौतिकी, रसायन विज्ञान विषयों में नियोजन हेतु प्राप्त आवेदन की स्क्रूटनी कर ली गई है। सभी के प्राप्त आवेदन जांच उपरांत विविध कोटि के उम्मीदवारों की सूची विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर दे दी गई है। गणित विषय में कुल 46 आवेदन पत्रों में से 15 उम्मीदवारों की पात्रता सही पाई गई, 18 अयोग्य और 9 उम्मीदवार पात्रता की शर्तों को पूरा नहीं करते हैं। 4 ऐसे उम्मीदवार हैं जिनका हार्ड कॉपी विश्वविद्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है। इसी प्रकार भौतिकी विषय में कुल 60 आवेदन प्राप्त हुए, 21 की पात्रता सही पाई गई, 24 अयोग्य हैं और 11 उम्मीदवार पात्रता की शर्तों को पूरा नहीं करते।
4 उम्मीदवार की हार्ड कॉपी विश्वविद्यालय को प्राप्त नहीं हुई है। रसायन शास्त्र विषय में कुल 81 आवेदन प्राप्त हुए थे। 39 उम्मीदवार पात्रता रखते हैं, 25 पात्रता की शर्तों को पूरा नहीं करते हैं और 8 अयोग्य पाए गए। 9 ऐसे उम्मीदवार जिनकी हार्ड कॉपी विश्वविद्यालय को प्राप्त नहीं हुई है। सभी विषयों में पात्रता पूरी नहीं करने वाले उम्मीदवार को वांछित पेपर जमा करने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया जाता है। जैसे ही वो उप कुल सचिव 2 के कार्यालय में जमा कर सकते हैं। हार्ड कॉपी के अलावे अन्य पेपर जो उम्मीदवार देना चाहते हैं वो ईमेल आईडी lnmuapplicant@gmail.com पर भी भेज सकते हैं। इसके बाद सभी का दावा समाप्त समझा जाएगा। नियोजन का कार्य द्रुत गति से चल रहा है। अन्य विषयों का भी कार्यक्रम सा प्रगति पर है। कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह ने इस प्रक्रिया को जल्द पूरा करने का निर्देश दिया है ताकि जल्द से जल्द छात्रों को इसका फायदा मिल सके। एसएसपी गरिमा मलिक के निर्देशानुसार मोटरसाइकिल चेकिंग अभियान चलाया गया। यातायात थाना क्षेत्र में कई जगह यह चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। वरीय पुलिस अधीक्षक गरिमा मल्लिक के निर्देशानुसार मोटरसाइकिल चेकिंग अभियान चलाया गया। यातायात थाना क्षेत्र में गाड़ियों के ड्राइविंग लाइसेंस, कागजात समेत बिना हेलमेट चालकों से फाइन काटा गया। इस अभियान के तहत लगभग 8 लोगों को पकड़ा गया, जिस पर जुर्माना किया गया। नंबर देख लेते। सरफराज आलम, BTN न्यूज। पूजा स्थलों एवं समिति की ओर से पंडालों में आकर्षक रूप दिया जा रहा है। कहीं वैष्णो देवी, कहीं कोणार्क मंदिर, कहीं गुफा, कहीं जल का चित्र। मालूम रहे कि लगभग 300 जगहों पर जिले में दुर्गा पूजा का सार्वजनिक दुर्गा पूजा का आयोजन हो रहा है। शहर की बात करें तो 42 जगहों पर दुर्गा पूजा का आयोजन हो रहा है। अलग अलग भव्य रूप से दर्शकों को, श्रद्धालुओं को आकर्षित करने के लिए रूप दिया जा रहा है। कहीं गुफा का, कहीं आप पांव पैदल, कहीं पहाड़ का दृश्य, कहीं झरने का दृश्य, कहीं अद्भुत एक मूर्ति का रूप और तरह तरह के जो वहाँ की समितियां हैं। 42 जगहों में हमने पहले दिन कोशिश की कि कुछ समितियों तक पहुंचा जाए। हमारी यह कोशिश लगातार जारी रहेगी। शहर के जितने भी और आसपास के जितने भी दुर्गा पूजा समिति जिन्होंने मेहनत किया है, उनको क्या उनकी योजना है दर्शकों को आकर्षित करने की, श्रद्धालुओं को आमंत्रित करने की, इसके बारे में जानेंगे। आज हम कुछ दुर्गा पूजा समिति जिन्होंने पूरी तैयारी तो नहीं की, लेकिन तैयारी अंतिम चरण में है। पहली पूजा से लेकर छठी पूजा तक उसे अंतिम रूप दिया जाएगा ताकि 7वीं, 8वीं और 9वीं को श्रद्धालु बेहिचक वहां आवे। चलिए देखते हैं दुर्गा पूजा की तैयारी कहां क्या है। दुर्गा पूजा समिति 42 जगहों पर दरभंगा शहर में दुर्गा पूजा का आयोजन हो रहा है। हम आपको दिखा रहे हैं सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति लक्ष्मी सागर। कठलवाड़ी में दुर्गा पूजा का आयोजन होता था और उसके बाद कुछ ऐसी परिस्थिति आ गई कि गुमती के इस पार और उस पार की बात हुई और अंततः लक्ष्मी सागर में 1976 से दुर्गा पूजा की शुरुआत हुई। तालाब किनारे सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति लक्ष्मी सागर। कई बार यह जिला प्रशासन द्वारा पुरस्कार जीत चुका है यह समिति, और जो दुर्गा स्थान है वह सड़क से अलग हटकर एक बड़े जगह पर इसकी स्थापना की जाती है। हर वर्ष नए रूप में श्रद्धालुओं को आकर्षित किया जाता है। समिति इस बार पूरे रोड में लाइट इत्यादि की व्यवस्था के साथ लगभग 2 दर्जन CCTV कैमरा भी जिला प्रशासन और श्रद्धालुओं के सहयोग के लिए लगा रहा है। इस बार के अध्यक्ष हैं मानव कुमार, जबकि सचिव हैं मिहिर ठाकुर। इस बार सिल्लीगुड़ी के वैष्णवी धाम को दिखाया जाएगा। यह धाम कलकत्ता के कलाकार ने धान, घोंघा, राजमा, सितुआ, शंख, भूसा से बनाया है और लक्ष्मी सागर में इस बार इतिहास में पहली बार इस तरह का
जो यह दृश्य दिखाया जा रहा है, देखिए कि किस तरह से घोंघा से सितुआ से जो दृश्य दिखाया जा रहा है यह आकर्षण का केंद्र बनेगा। अच्छी खासी जगह है इस पूजा समिति को और इसका पूरा सदुपयोग इस बार कर रहे हैं। घोंघा, राजमा, सितुआ, शंख, भूसा इत्यादि से सजावट को अंतिम रूप दिया जा रहा है। 6 दिन में यह, जैसा कि कहना है अध्यक्ष मानव कुमार और सचिव मीर ठाकुर का, कि इसकी तैयारी पूरी कर ली जाएगी। सबसे पहले तो यहाँ का परिचय हो जाए। ये सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति लक्ष्मी सागर साधुगाछी महावीर स्थान के प्रांगण में अभी हम लोग खड़े हैं और 1976 से लगातार यहाँ पूजा होती आ रही है। 76 में स्थापना हुआ था इस मंदिर का, तब से लेके आज तक यहाँ पूजा होता आ रहा है। और इस बार ये सिलीगुड़ी का एक वैष्णवी धाम है, उसी का स्ट्रक्चर यहाँ तैयार किया गया है, जिसमें हमारे ये कलाकार लोग हैं, कन्हैया जी हैं और रणधीर शर्मा जी हैं हमारे। इन्हीं लोगों के द्वारा ये तैयार किया गया है सारा स्ट्रक्चर। लगभग 1.25 महीना से हमारे यहाँ काम चल रहा है, कंटिन्यू 12-13 लेबर काम कर रहे हैं, दिन रात इन लोगों का मेहनत है इसमें। सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति लक्ष्मी सागर की तैयारी आप देख रहे थे कि किस बार इनके कार्यकर्ता पूरे जो अपने कलाकार हैं उसके साथ घोंघा, सितुआ, शंख इत्यादि से जुटे हुए हैं। सिल्लीगुड़ी का वैष्णव धाम का दर्शन करेंगे यहाँ श्रद्धालु। वीरेंद्र कुमार की रिपोर्ट, BTN न्यूज। अब आपको दिखाते हैं धर्मपुर। जी हाँ, धर्मपुर 1971 में भी इंडस्ट्रियल एरिया जब पूरे चरम पर था और यहीं पर लोगों ने सोचा कि दुर्गा पूजा, माँ दुर्गा की प्रतिमा की स्थापना की जाए। सार्वजनिक शारदीय दुर्गा पूजा समिति लक्ष्मी सागर धर्मपुर जो JP चौक के पास है, वहाँ दुर्गा पूजा की शुरुआत हुई। इस बार राजस्थान के सुधा माता मंदिर से दर्शन कराने का दृश्य दिखाएंगे समिति के लोग और इसके लिए आकर्षक रूप से लाइट, सजावट इत्यादि की व्यवस्था की जा रही है। राजस्थानी कल्चर का यहाँ दर्शन अवलोकन कर पाएंगे श्रद्धालु। इस बार सचिव वरुण यादव है, जबकि अध्यक्ष है निगम पार्षद और सशक्त स्थायी समिति के सदस्य सोहन यादव। 6 दिन में भी इनका कहना है कि पूरी तरह अंतिम रूप दिया जा रहा है यह ढांचा, जिसको 7वीं, 8वीं, 9वीं श्रद्धालुओं के लिए पट खुलते ही खोल दिया जाएगा और राजस्थानी कल्चर का यहाँ अवलोकन कर पाएंगे श्रद्धालु। हमारे धर्मपुर दुर्गा पूजा समिति लक्ष्मी सागर JP चौक पे माँ सुंदा माता मंदिर राजस्थान जो 900 वर्ष पुरानी है, उसकी हम लोग झांकी पंडाल और बनवा रहे हैं। कलकत्ता से कारीगर मंगाए हुए हैं और दर्शनाभिलाषियों के लिए विशेष व्यवस्था है। हमारे टोटल कार्यकर्ता एवं सीनियर पदाधिकारीगण और राजस्थानी का कल्चर हम लोग पार्किंग में शो कर रहे हैं। इस तरह का वहाँ बहुत तरह का वहाँ का माहौल क्रिएट कर रहे हैं, जैसे लग रहा है कि रूबरू हम लोग राजस्थान से भक्तजनों को रूबरू कराएंगे। पूरे तरह जयपुरी राजस्थानी कल्चर का अवलोकन कर पाएंगे, झांकी देख पाएंगे धर्मपुर जाने पर इस दुर्गा पूजा समिति में श्रद्धालुगण। वीरेंद्र कुमार, BTN न्यूज। अब आपको दृश्य दिखाते हैं सैदनगर काली मंदिर के पास। लहरियासराय में एक प्रमुख स्थान, शक्ति स्थल, और यहाँ 1972 से पूजा होती है और यहाँ कलकत्ता का दृश्य दिखाया जाएगा। 1972 से पूजा का आयोजन, बांस बल्ला से पंडाल निर्माण को अंतिम रूप दिया जा रहा है। काली स्थान है, ऐसे ही शक्ति स्थल माना गया है और यहाँ लोग आते रहे। कलकत्ता का दुर्गा जी का दिया जा रहा है बिरला मंदिर। क्या क्या चीज़ दिखाई देगा इसमें दिखाई देगा, लाइट रहेगा, डेकोरेशन रहेगा, गोल मंडप रहेगा बाहर का, ये चौला है मंडप, बहुत कुछ दिखाई देगा श्रद्धा से। क्या क्या? जैसे श्रद्धा में मनुष्य जो मन्नत यहाँ मांग ले इस स्थान पर भगवती उनको पूर्ण करेगी। पंडाल का क्या रूपरेखा दे रहे हैं? पंडाल का रूपरेखा ये है कि जो आपको दिया जा रहा है कलकत्ता का
बिरला मंदिर का आयोजन दिया जा रहा है और आगे मेन गेट है, उस पर जो है आपको केदारनाथ का जो है लुक दिया जा रहा है। कलकत्ता के बिरला मंदिर का दर्शन कर सकेंगे यहाँ श्रद्धालु। नवरात्र में 7वीं, 8वीं, 9वीं को और षष्ठी तक यहाँ भी पूरे कार्यकर्ता जोश खरोश के साथ कलाकारों का हौसला बढ़ाते हुए इस सैदनगर काली मंदिर के पास। सत्येंद्र कुमार की रिपोर्ट, BTN न्यूज। और कन्हैया मिश्र पोखर जो केम टैंक के नाम से प्रसिद्ध है, 1953 से पारंपरिक ढंग से पूजा का आयोजन, और अगर दुर्गा पूजा में मेला लगने की कहीं शुरुआत हुई तो यहीं से। आज़ादी के बाद इसकी शुरुआत, और पूरा लहरियासराय के लगभग 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर दूर से लोग पैदल आते थे और उस समय सूप डगरा यहाँ बिकता था, लोग छठ के लिए खरीदारी करने ले जाते थे। आज भी पारंपरिक स्थिति, मूढ़ी, कचरी और अन्य जो ग्रामीण मेले और हाट की चीजें हैं वहाँ आपको दिखाई देती है। एकदम साधारण नॉर्मल सिंपल जो होता है। क्या बन रहा है? पंडाल बनाते हैं हम लोग, और यहाँ हम लोग यहाँ मेला का आयोजन करवाते हैं। बहुत सारे दुकानदार भी आते हैं, झूला वाले आते हैं, मीना बाजार आते हैं। क्या कब से स्थापित है ये मंदिर? ये हम लोग का 53 से चला, 1953 से शुरू हो रहा है। ये हम लोग का 66वां वर्ष पूजा हो रही है और आगे भी हम लोग करते रहेंगे हर वर्ष के बाद। कई लोगों को रोजगार भी मिलता है और कई लोग महीनों अपने उत्पाद तैयार करते हैं। मीना बाजार से लेकर मेला और झूला तक बच्चे खूब आनंद उठाते हैं, और आज के इस हाईटेक कंप्यूटर युग में इस मेला का आनंद लेने वाले अपनी संस्कृति, अपनी कला को निहारते हैं, खोजते हैं, ढूंढते हैं। केम टैंक कन्हैया मिश्र पोखर 1953 से और लगातार इसी पारंपरिक अंदाज में शहर के चकाचौंध से हटकर बिजली बत्ती में तो बढ़ोतरी हुई, पंडाल का रंग बदला, लेकिन मेला का स्वरूप वही पारंपरिक। सत्येंद्र कुमार, BTN न्यूज। अब आपको दिखाते हैं मां चंडी दुर्गा पूजा समिति नाका 6 रहमगंज। यहाँ भव्य पूजा 1986 से लगातार दुर्गा पूजा का आयोजन होता रहा है। इस वर्ष 2018 में दुर्गा पूजा के 32 वर्ष पूरे हो रहे हैं और कलकत्ता का काली मंदिर यहाँ देखेंगे लोग। हर प्रकार के देवी देवताओं की प्रतिमा भी यहाँ आकर्षक रूप से श्रद्धालुओं को खींचती है। आकर्षक पंडाल और सजावट, पूजा के अवसर पर नाका 6 पर प्रकाश की अच्छी व्यवस्था की जाएगी। दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष है राम बाबू प्रसाद और सचिव हैं इंद्र नारायण महतो। पूजा पंडाल पर हमने कार्यकर्ता तथा मूर्तिकार से बात किया, सुनिए क्या कहना है उनका। 32 वर्ष क्या कुछ इस बार हमारे ये कलकत्ता का हम पंडाल बनवा रहे हैं, काली मंदिर। और क्या कुछ श्रद्धालुओं को देखने को नया कुछ नया रूप मिलेगा यहाँ दुर्गा पूरे बिहार, पूरे दरभंगा शहर के पूरे बिहार में यहाँ सबसे अच्छा मूर्ति बनती है। इस बार हमारे बहुत अच्छे मूर्ति भी बन रहे हैं। काली माँ काली का 32 हाथ का मूर्ति बनेगा। का मूर्तिकार हुआ और ये जो है मैया करीब 21 फीट के करीब चले जाएंगे, 21 फीट है। नाका 6 पर काली मंदिर, जो प्रसिद्ध काली मंदिर है कोलकाता का, उसका दर्शन कर सकेंगे यहाँ श्रद्धालु। अंतिम रूप 6 दिनों में पूरा किया जाएगा, कहना है अध्यक्ष और सचिव का। सरफराज आलम की रिपोर्ट, BTN न्यूज। तो ये थे अब तक के समाचार, लेकिन विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। कलश स्थापन के साथ ही नवरात्र की शुरुआत, जगह जगह शोभा यात्रा, भक्तिमय हुआ माहौल, पंडालों को अंतिम रूप देने में लगे कार्यकर्तागण। पेयजल समस्या का गंभीर संकट बरकरार, जिलाधिकारी ने बेनीपुर प्रखंड का दौरा किया, दिया कई आवश्यक निर्देश। गुजरात में बिहारियों पर हमले के मामले में राजनीति तेज, जन अधिकार पार्टी ने गुजरात सीएम का फूका पुतला।
और पूजा के मद्देनजर पुलिस की चौकसी, जगह जगह वाहनों का चेकिंग जारी। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। इस प्रसारण से अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र और आसपास की खबरों के साथ होगी पुनः मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।